नमस्ते सर, आप रात में मुकुंदवाड़ी में कुछ ठेले वालों से वो किए, क्या मसला था उनका? क्या था आपके ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ उनके रातों रात? देखिए, असल में कल मैं और हमारे साबिक़ अपोजिशन लीडर ज़मीर क़ादरी साहब, हमारे साबिक़ ज़िला सदर शेख अहमद साहब, किसी काम से हम लोग चिकल थाना के आगे गए थे और हमारा काम निपटा के जब वापस हो रहे थे औरंगाबाद शहर की तरफ, तो रास्ते में एक फ़ोन आया ठेले वाले का कि भाई ये हम लोग जो है तो एक 10-20 किलो मौसम्बी और संतरे लेके जो है तो रोड के एकदम किनारे पे बैठे हैं और कॉरपोरेशन की जो है तो कमिश्नर साहब की गाड़ी आ गई। कमिश्नर साहब तो नहीं है गाड़ी के अंदर, लेकिन उनके जो बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड उनके, वो और जो आउटसोर्सिंग से ये जाधव साहब बोल के जो लिए गए हैं एक्स मिलिट्री मैन, वो कमिश्नर साहब की गाड़ी के अंदर मौजूद थे। तो मैंने तो समझा कि यही शायद कमिश्नर नए अपॉइंट हुए होंगे। जाके उनसे मैंने बातचीत की कि बोलिए कमिश्नर साहब क्या बात है? तो बोले कि ऐसी ऐसी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कमिश्नर साहब की गाड़ी खड़ी है और दो दो कमिश्नर अंदर बैठे हैं, जाधव साहब और उनके सिक्योरिटी गार्ड। तो फिर मैंने उनसे बात किया कि भाई किस बात पे ये कार्रवाई हो रही है कि जबकि 200 फीट का रोड है, ये 2 फीट के ऊपर एक 5-10 किलो मौसम्बी और संतरे लेकर एक गरीब लड़का बैठा हुआ है और आप जो है तो इसको माल भी जब्त कर रहे हैं और आप इसके ऊपर जो है तो फाइन भी कर रहे हैं। ये डबल जो है तो क्यों काम कर रहे हैं आप लोग? या माल जब्त करो या फाइन मारो आप लोग। तो हम लोग बात कर ही रहे थे, हम 3 जिम्मेदार लोग वहाँ पर खड़े। अब वो फ्रूट वाले बेचैन थे कि भाई ये लोग हमारा माल लेके जाते, फेंक देते, हमको फाइन भी मारते, ना यहाँ कारोबार करने दे रहे, ना कहीं और कारोबार करने दे रहे हैं। तो हमने उनसे बातचीत के दौरान में जब देखा कि उनका एटीट्यूड ऐसा था कि ये उधर एक मतलब और एक दूसरी बड़ी गाड़ी आई, कारपोरेशन के 20-25 तगड़े नौजवान आके जो है तो एक गरीब ठेले वाले के पास में खड़े हो गए पूरे लाइन लगाकर, ये उछला रहे थे माल टाका गाड़ी। तो मैंने बोला ये कौन सी दादागिरी तुम लोग कर रहे हैं कि अभी हम लोग तुमसे बात कर रहे हैं, हम तुमको बोल रहे हैं कि भाई रुको ज़रा, इसका मसले का हल करेंगे। तो वो बच्चों ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि जब उनका माल उठाने लगे कारपोरेशन वाले, तो उन्होंने कहा कि भाई ये माल लेके जाने के बाद तो हमारे हाथ में लगता नहीं है, ये ले जाके या तो मंडी में बेच देते, पैसे खा लेते, या घरों के अंदर ले आके बांट लेते ये लोग। तो इससे अच्छा है कि हम ये माल को रोड के ऊपर ही स्क्रैप कर देंगे बोल के। तो बच्चों ने जो है तो पूरे माल को रोड पे फेंका, उनके कैरेट वहीं पर फेंके और ज़मीन पर और लौट गए कि ये कैसी गुंडागर्दी चल रही है कि भाई जो है तो प्रशासन जो है तो लीगल के नाम पे जो है तो एक दादागिरी टाइप में एक माहौल बनाया जा रहा है कुछ लोगों के खिलाफ में, और ऐसे लोगों के खिलाफ में जो गरीब कुछ कर नहीं सकते। असल में यहाँ की राजनीति कुछ चेंज हो चुकी है और कुछ बड़े बड़े अधिकारी जो है तो किसी ना किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रहे हैं। अगर ऐसे इलाके बताऊंगा औरंगाबाद के, जाके वहाँ पर वो काम करके बताओ, बोलना वो वाउड जो है ना, जो यहाँ पर अतिक्रमण का उपायुक्त बन के बैठा है, जा तेरी अंदर हिम्मत है तो उन इलाकों में जा जहाँ पे मैं बताऊंगा तेरे को। क्या वजह है कि खिले अरग के बाजू का एक रोड बन गया है, दूसरे तरफ का रोड बनने के लिए कई साल लग जा रहे हैं तुम्हारे को, किस वजह से नहीं बना रहे आप लोग ये रोड? हाँ, एक छोटी सी गाड़ी वाले को तुम अड़चन समझ रहे, और खिले अरग में जहां पर आए दिन हादसों का डर है, खिले अरग का वो रोड इसके खबरस्तान के बाजू का एक रोड पर से लोग जा रहे भी और एक रोड पर से लोग आ रहे भी है, वो नजर नहीं आता तुम्हारे को कि वहां पर कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को? जाकर ऐसे ऐसे इलाके जहां पर चलने के लिए रास्ते नहीं है, तो वो इलाकों के अंदर क्या बात है कि आपके कोई बैठे गॉडफादर वहां पर बैठे हैं क्या कि यहाँ पे कार्रवाई नहीं करना और 200 फीट की रोड के ऊपर एक 2 फीट के ठेले वाले के ऊपर कार्रवाई करना? तो ये दादागिरी चल रही है, ये कानून के नाम पे गैर कानूनी काम किया जा रहा है। गुना मेरे ऊपर दाखिल हुआ है, कोई मसला नहीं है, लोगों के हित के लिए अगर 10 गुने भी दाखिल करेंगे, यहाँ के कमिश्नर हो या वो वाउड जैसा कोई अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी जो है तो दिन भर भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनसे तो सवाल करना चाहिए कि 300 करोड़ की जो स्कीम चल रही है, सड़े हुए रास्ते जहां पे आज खोदने की नौबत आ रही है, कई ऐसी जगह है जहां पे फपोटा उड़ रहा है, अभी महीना या 2 महीने नहीं हुए 300-300 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के खर्चा हो रहे हैं। क्या सुपरविजन कर रहे हैं लोग? एक छोटे से ठेले वाले के ऊपर आपकी इतनी नजर तंग रख रहे हैं, आप उसको इतनी गहराई से देख रहे हो, और यहाँ पे रोडों का हाल देखो, अभी 2 महीने रोड पहले बने और आज जो है तो उसके ऊपर से धुएं उड़ रहे हैं, पूरे रोड खराब है, क्रैक्स है उसके अंदर, कई बड़ी बड़ी चीरें आ गई, दरारें आ गई है। अरे साहब, गरीबों के ऊपर जुल्म बंद कीजिए बराए मेहरबानी। किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, उसको घर चलाना पड़ता है साहब, उसके बाल बच्चे शाम में इंतजार करते हैं उसकी रोजी रोटी का। सर,
हॉकर जोन के बारे में आपने कुछ मालूमात दी है? हॉकर जोन कहाँ अभी है? तो वही लेके डिमांड में कारपोरेशन के ऊपर जा रहा हूं कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप स्मार्ट सिटी के दावे कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर हॉकर जोन कहाँ है जरा बताइए। आप बताइए, आप एक गाड़ी वाले को लेकर आ रहे हैं जिसकी 1,000 रुपए की गाड़ी की वैल्यू है, उसको आप 2,000 रुपए फाइन मार के छोड़ रहे हैं, और किसी लीडर का बड़े फोन आ रहा है, आमदार का और किसी का, तो आप है तो मिस्टर वाउड, आप फुकड़ में है तो उसको छोड़ रहे हैं। तो ऐसी दादागिरी तो औरंगाबाद में नहीं चलेगी इंशाल्लाह। गुन्हे दाखिल करना है कीजिए आप लोग, लेकिन लोगों के लिए, और कितने लोगों पे करेंगे। आज मेरे ऊपर हुआ, मेरे साथ में 4-5 जो गरीब बच्चों के ऊपर हुआ, कल को 1,000 और 5,000 लोगों के ऊपर भी गुना दाखिल करने की आपकी तैयारी रखिए। इसके अंदर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आप ना रोजगार देंगे, ना आप हॉकर जोन देंगे, ना आप किसी को जो है तो कानून के दायरे में लाने की बात करेंगे। हर एक को गैर कानूनी ठहराएंगे आप लोग। और ये जो गैर कानूनी काम करे, रोडों के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पूरे रोडा जो है उखड़ रहे हैं बनने से, अभी उसकी लाइफ कितनी होना चाहिए, और 4-5 महीने के अंदर जो है तो रोडों का तो हाल सत्यानाश करके रखे हैं पूरा। तो इसके ऊपर जरा ज्यादा ध्यान दे कमिश्नर साहब। और वो जो एक आए हुए हैं दबंग, कहाँ से, जलगांव में बहुत दबंगई करके आए बोलते हो, मिस्टर वाउड, जो अकाउंट ऑफिसर भी है, अकाउंट के अंदर क्या पैसा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वो सब छोड़े। परसेंटेज इधर चल रहा है, इधर से चेक निकल रहे हैं, और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर जो है तो राउंड मार रहे हैं। मिस्टर वाउड कहीं किसी को मिलने के लिए तैयार नहीं है, अपना एक कोने में बैठ के कहीं ना कहीं से जो है तो अब इनकी माहिती भी दी है। तो बीच में आपने देखा होगा कि एक आमदार साहब आकर बैठे थे, उनको भी माहिती देने के लिए कतरा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चीजें छुपी हुई है। तो अगर ये ऐसे ही कारोबार चलता रहा ना, तो आप लोग गुना दाखिल करने की तैयारी रखिए, और आपकी चीजों को उजागर करने की तैयारी हम लोग भी रखेंगे इंशाल्लाह। इस बार में जादव साहब जो एक्स सर्विसमैन है, उनके ऊपर काफी शिकायतें है कि नो पार्किंग की गाड़ियां के नाम पे जो है तो कई गाड़ियां लोगों को लिया जा रहा है, उसके ऊपर ट्रैफिक का चालान अलग, उसके बाद नो पार्किंग का चालान अलग, और जो सीज करके लेके जा रहा है ट्रेन का चार्जेस अलग, ऐसा मिला के तकरीबन 8 से 10,000 रुपए का लोगों को चालान दिया जा रहा है गाड़ी पे। अगर वो प्राइवेट जमीन पर भी खड़ी रहती है तो भी उसको जो है तो वहां से क्रेन की सहायता से लेके जाके उसको घर वाले। देखिए, महानगर पालिका लोगों की सहूलियत के लिए जो है तो बनाई गई है, लेकिन ये यहाँ पे नया ही निज़ाम चल रहा है कि गुंडागर्दी का राज यहाँ पे कायम किया जा रहा है। एक्स मिलिट्री मैंस को सब कुछ जो है तो आउटसोर्सिंग से भर्ती किया गया है, उनको पगार भी दी जा रही है साहब। और सबसे दुखद बात यह है, बहुत ही गलत बात यह है कि वो जितने पावतियाँ फाड़ेंगे, जितना टैक्स वसूल करेंगे लोगों से दादागिरी करके, तो उसके ऊपर उनको परसेंटेज भी दिया जा रहा है। और कारपोरेशन को ये बात समझना चाहिए कि बाहर का बाहर कितने सेटलमेंट हो रहे हैं, उनको एक नया जरिया उन्होंने खोल के दिया कि किसी को पकड़ो, किसी ने बोला कि 10,000 की चीज 2,000 रुपये में छोड़ दो, खामोशी से लेके चल जाओ। तो ये जो है तो ये बहुत भ्रष्टाचार जो है तो में लिप्त हो चुकी है कारपोरेशन, महानगर पालिका। मैं समझता हूँ कमिश्नर साहब अच्छे काम करने जा रहे हैं, लेकिन नीचे जो है तो उनके क्या चल रहा है शायद उनको पता नहीं है। ये जो एक्स मिलिट्री मैंस है, ये जो है तो इनको पावतियों के ऊपर अगर इन्होंने 10 लाख रुपए अगर वसूल करके लाए तो उसके ऊपर कितना परसेंट दिया जा रहा है, आप कमिश्नर साहब से खुद पूछ लीजिए। आप ये वाउड साहब से खुद पूछ लीजिए आप, क्योंकि वो अकाउंट उनके हाथ में है। ये अलग बात है कि वो इसके अंदर ध्यान ज़्यादा दे रहे नहीं, क्योंकि बाहर का बाहर चेक निकालने का, बाहर का बाहर से इधर कर लेने का झोल झाल वो उनका बराबर चल रहा है। लेकिन देखिए, औरंगाबाद की जनता को अगर कोई भी परेशान करेगा, चाहे कोई अधिकारी हो, वो परेशानी जनता के हित में हम लोग तो जो है तो MIM जो है तो खासतौर पे जो है तो उनके हित में उतरेगी। इसके अंदर जात पात भी नहीं देखेंगे हम लोग। जिनके साथ नाइंसाफी होगी हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। चाहे आपको गुना दाखिल करना है तो आप कीजिए, अगर आप कानून की आड़ में गैर कानूनी काम करेंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, जैसे कि अभी रमजान आ रहे हैं, तो रमजान को लेकर भी कारपोरेशन की काफी वो रहती है। अरे प्लानिंग नहीं रहती, इनकी दादागिरी रहती। वो टाइम में जो है तो ये यहाँ नहीं रहना। ठीक है, मैं भी गाड़ियाँ वालों से ये अपील करूँगा कि भाई आप लोगों को भी एक सिस्टम के अंदर खड़ा रहना चाहिए। एक गाड़ी वाला पीछे, उसके आगे एक, उसके आगे एक, वहाँ कहीं ना कहीं जो ये लोग भी जो है तो ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं। कई मरतबा हमने कारपोरेशन वालों के सामने गाड़ियाँ वालों को भी समझाया कि देखो आप लोगों का भी जो है तो तरीका सुधार लीजिए आप। अगर आप लोग आने जाने के रास्ते के अंदर अड़चन बनेंगे तो वो गलत बात है, लेकिन जहाँ 200-200 फीट के रास्ते हैं, ट्रैफिक अच्छा से चल रहा है, तो फिर ये गरीबों ने जाना कहाँ है, इसका जवाब कारपोरेशन ने देना कि आपने ऐसा कोई हॉकर जोन बनाए कि ये लोग वहाँ खड़े रह के उनका कारोबार करें। आपने इनको लाइसेंस दिए कि ये लोग जो है तो बिंदास अपने कारोबार कर सकते हैं। आप जाएंगे औरंगपुरा भाजी मंडी के ऊपर तो लोग बैठे आपको नजर नहीं आएगा। आप और इलाके बताऊंगा मैं ऐसे बहुत सारे, जहां पर ये वाउड साहब की आंखें अंधी हो चुकी है, वो दिख रहा नहीं। वहां पे गए जाने के बाद फोन आता है उनके
वरी उनके बड़े, अब बोलूंगा तो मेरा मुंह जाएगा किधर भी, उनके फोन आता ऊपर से, ए काय लावला चल तिथुन, तो ये भाग जाते। और ये गरीब बच्चे जिनके पीछे कोई नहीं है, तो उनके पास जाके 2-2, 4-4 मिलिट्री मैन, एक्स मिलिट्री मैन खड़े रह रहे। उसके बाद में 50-50, 40-40 वो जैकेट पहन के बॉडी बिल्डर आके खड़े हो जा रहे गाड़ियां लेके, वो बेदर्दी से माल खींचा जा रहा है। माल खींचने के बाद में आप फाइन भी मारा जा रहा है, माल भी उसका खराब कर दिया जा रहा है। तो ये दादागिरी हम लोग तो नहीं चलने देंगे। चाहे आपको गुना दाखिल करना है, ये आपका शौक है, और लोगों के हक में खड़े रहना ये हमारा शौक है। हॉकर जोन की अब डिमांड कर रहे हैं। हॉकर जोन की डिमांड मैं नहीं, इनको तो कोर्ट के ऑर्डर भी है। ये दूसरी बातों के अंदर बड़े कानून के बातें बताते हैं कि इसके अंदर ये कानून है, उसके अंदर वो कानून है। अब यही बात कानून ने कही इनको कि हॉकर जोन बना के दो, तो क्या है कानून? फिर कानून सिर्फ एक जगह काम करेगा जहां आपको सूटेबल लगेगा, और जहां आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे वहां कानून के धज्जियां उड़ाएंगे आप लोग। ये नहीं चलने वाला। काल मुकुंदवाडी या ठिकाणी एक्स आर्मी मॅन महानगरपालिकेचे आलेले आणि आल्यानंतर तुमच्या हातगाडी लावण्यास तुम्हाला बंदी घातलेली आहे, तुमच्यावर अन्याय होत आहे असं आपलं म्हणणं आहे, काय सांगणार? आम्ही डिवायडरवर गाडी लावतो बरोबर, तरी आम्हाला त्रास देते कोण त्रास देते? नगरपालिकेवाले, म्युन्सिपालिटीवाले, काय नाव आहे जाधव सर, देसाई सर। त्यांचं काय म्हणणं आहे, काय कारवाई झाली तुमच्यावर? गाडी घेऊन जाते आमचे, नारळ पाणी घेऊन गेले, फळं उचलून घेऊन गेले, संत्री कॅरेट नेले, काल मोसंबी नेली, नारळ पाण्याचे चाकू सुरी सर्व घेऊन गेले। कितीची फाईन किती लावली तुम्हाला? फाईन आम्हाला 5,000 रुपये फाईन लावली। किती लोकांवर कारवाई केलेली आहे त्यांनी? भरपूर लोक जेवढे फळवाले लावते बरोबर त्यांना पूर्ण कारवाई केली। आज कुठे आले नासिर सिद्दीकी साहब के साथ पास आए, एमएम के साथ, ते काय म्हणले? ते म्हणते कारवाई करो म्हणे। फाइन मारने के बाद में जो माल जब्त करे थे वो वापस मिला क्या आपको? नहीं, वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वो उधर मंडी में हम जगह पे गए माल लाने को, फिर उन्होंने माल वहाँ स्पॉट पे नहीं था, तो फाइन तो आप लोग ने भरे, फाइन भरे, भरना है आपको, तो उसका बारे में बाद में वापस माल देते क्यों लोग? नहीं देते, बेच देते, बाहर ही बेच देते, जो माल आपको मिलता है नहीं मिलता वापस। काय तुम्हाला गाडी का ठिकाण? ठिकाण कहाँ पे? मुकुंदवाडी रामनगर, नाव तुमचं? तुमचं नाव? परमेश्वर डाळे। मुकुंदवाड़ी पे कल महानगरपालिका के कर्मचारियों की तरफ से आपके हाथगाड़ियों के ऊपर जो कार्रवाई की गई, आपका जो माल था वो तक जब्त किया गया, फाइन भी लगाया गया, हाँ। इस पे क्या बोलना है आपका? हमारे ऊपर जो फाइन लगाया गया है ये, तो ये माल लेके गए हमारा उठा के, इसके ऊपर जो तो रात को 7:30 बजे कार्रवाई हो गई। हमारे पास जो हमारे जो समाज सेवा है, हमने वो जो जा रहे थे चिका थाने से एयरपोर्ट, तो उनको हमने फोन लगाए थे, वो जा रहे थे कुछ मदद के लिए, उन्होंने आए थे हमारे लिए, तो बात कर रहे थे। नासिर सिद्दीकी साहब जो आए थे, तो मदद के लिए आए थे हमारे पास, तो उन्होंने साहब को बोले कि भाई साहब इनको जो छोड़ दो, फाइन विन मत मारो, 2,000 रुपए का माल है, 2-5 रुपए का माल है, गरीब है, पेट भर रहा है। तो जो हमारे समाज सेवा है, तो उनके ऊपर भी गुना दाखिल करे उन्होंने, और जो माल जो है तो हमारा पूरा रोड के ऊपर फेंक दिए। इससे पहले जो है तो 2-3 बार हो चुका है उनका। इससे पहले नारेगांव में जो है तो वहां पर भी नारेगांव में से भी माल लेके गए, वो भी माल हमारा जो तो उधर लेके गए और वो भी बेच डाले। और नारियल हमारे पास 500 नारियल लेके गए, उसकी भी वीडियो हमारे पास, आपको भी शेयर करता हूँ मैं, वो वीडियो भी लेके गए हम। दूसरे दिन जो है तो वीडियो वहां पर जाके देखे, ऑफिस के ऊपर नारियल नहीं, 500 नारियल लेके गए। नारियल के कितने दिन में खराब होता है? एक महीना रखो, नारियल पूरा पड़े हुआ रहता है, लेकिन खराब हो गया। ये बात हमने उनको सर को बताए, वो सर ने बोले ये तुम ऐसा क्यों कर रहे? तो जो सर ने बात करे तो उनके ऊपर भी गुना दाखिल करे उन्होंने, हमारे ऊपर भी गुना दाखिल करे। हमने जाना किधर? अब हमने पेट भरना किधर? हमारे पास 15-20 लोग हैं, हम रोड के ऊपर पेट भरते, हमारे पास धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है, पहले टाइम ऐसा चल रहा है, हमारे पास जाना किधर? हमने पेट किधर भरना? हमारे वास्ते क्या है? हाँ, नासिर साहब आए हमारे पास, तो उनके ऊपर भी गुना दाखिल करे। जब हमारे वास्ते हमारे समाज सेवा भी आए, हमने जाना किधर फिर? तो एक काम करो ना, आप हमारे को नौकरी को लगा दो ना, तो हमारे पास तुम हमको काम दे दो, हम तुम्हारे पास आके बढ़ जाते। दूसरी जगह जाना किधर? हमने धंधा पानी किधर करना? रोड के ऊपर धंधा करना कि नहीं करना? हम रोड पे फुटपाथ के ऊपर बैठे तो हमारा माल लेके चल जा रहे, बेच दाड़े, तुम क्या करना? हमने जाना किधर? ये जितने लोग आए आपकी से, ये सब ये देखो ना, आप पूछो ना, तुम ये सब हाथगाड़ी वाले हैं, ये कम से कम भी बोले तो इनके सबके कारपोरेशन के अंदर 2-2 हाथगाड़ी जमा है इनकी, गाड़ी नहीं दे रहे। वहां गए तो वो बोलते हैं क्या नाम है उनका, नहीं वो गोल टोपी वाले नहीं, क्या
जादव साहब जो है तो वो बोलते हैं हमको देना नहीं है, सर का ऑर्डर है, हमको तोड़ देने का है, माल को भी फेंक देने का है, जब्त कर देने का है, इसके वजह से हम कुछ नहीं दे सकते। जादव साहब आते रात को 9:30-10 बजे कार्रवाई करते। कार्रवाई का टाइम 10 बजे तक है क्या? रात को 10 बजे तक कार्रवाई का टाइम है क्या? 9:30 बजे कल कार्रवाई करे उन्होंने चिकाटाना एयरपोर्ट रोड पे। दंड भी देंगे बोले, दंड भी देंगे, माल भी देंगे। हमारा आधार कार्ड लिए, हमारे आधार कार्ड की फोटो लिए, बोले तुम्हारे ऊपर गुना भी दाखिल होगा, माल भी लेके जाएंगे। हमारे बाल बच्चे कहाँ लेके जाना? रोड पे लेके जाना, कहाँ लेके जाना? अब हमारे पे गुना दाखिल करे तो हम हमारे पूरा परिवार लेते, तुम्हारे पास आते, रोड पे नहीं जाते, हम तुम्हारे पास आते और हमारे परिवार के साथ में हमको जेल में डाल दो। घर में वहां तो भी पेट भरेगा हमारा, यहाँ तो नहीं, यहाँ नहीं भरा तो क्या हो रहा? आप वहां भरेगा पेट। जो हमारे बीच में आ रहा तो तुम उनके ऊपर गुना दाखिल कर रहे। जो हमारे पास सर आए, हमारे जो समाज सेवा है, तो डिमांड वही चाहिए। हमारा जो डिमांड है तो हमको जो है तो एक तो काम दे दो, नहीं तो हमको कुछ जगह दे दो। जो बीच में ला रहे हम उनके ऊपर तुम गुना दाखिल कर रहे। हमने जाना किधर? हम आज उनके पास आए हुए, उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ, उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ तो हमको आना पड़ा ना, क्यों? तो वो हमारे बीच में आए थे ना, तो हमको जाना किधर है? हाँ, आज इतने लोग आए, हम आज हमारे घर में खाने को नहीं, आज छुट्टी है हमारे पास, हमारे घर में खाने को नहीं है, लेकिन हमको क्यों आया कि वो उनके ऊपर गुना दाखिल करे? तुमने उनका क्या कसूर? हमने जब समाज सेवा को बुलाया बीच में तो क्या ऐसे बुलाया क्या तुम्हारे वास्ते? रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।